श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 37 of the Aranya Kandam, which has 25 verses. Maricha tries to dissuade Ravana from his purpose. आज हम अरण्य कांड का सप्तत्रिंशा सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 25 श्लोक हैं। मारीची का रावण को श्री रामचंद्र जी के गुण और प्रभाव बताकर सीता हरण के उद्योग से रोकना। तत्श्रुत्वा राक्षसेन्द्रस्य वाक्यं वाक्यविशारदः प्रत्युवाच महातेजा मारीचो राक्षसेश्वरम्। राक्षस राज रावण की पूर्वोक्त बात सुनकर बातचीत करने में कुशल महातेजस्वी मारीची ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया। Hearing the aforesaid proposal of Ravana, the ruler of the ogres, Maricha, who was possessed of exceptional glory and was a master of expression, replied as follows to the king of the Rakshasas. सुलभाः पुरुषा राजन् सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य च पत्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। राजन, सदा प्रिय वचन बोलने वाले पुरुष तो सर्वत्र सुलभ होते हैं, परंतु जो अप्रिय होने पर भी हितकर हो ऐसी बात के कहने और सुनने वाले दोनों ही दुर्लभ है। People speaking agreeable words he always easy to find. He, however, who speaks words which though unpalatable are yet wholesome is difficult to find. न नूनं बुध्यसे रामं महावीर्य गुणोन्नतम् अयुक्तचारश्चपलो महेन्द्र वरुणोपमम्। तुम कोई गुप्तचर तो रखते नहीं और तुम्हारा हृदय भी बहुत ही चंचल है, अतः निश्चय ही तुम श्री रामचंद्र जी को बिल्कुल नहीं जानते। वह पराक्रमोचित गुणों से बहुत बड़े चढ़े तथा इंद्र और वरुण के समान हैं। Having not employed spies to find out the real state of affairs in your kingdom, and not being fidgety yourself, you surely do not know Rama, who is elevated in point of excellences, going together with exceptional valor, and is a comparer of the mighty Indra and Varuna, the god of water. अपि स्वस्ति भवेत् तात सर्वेषामपि रक्षसाम् अपि रामो न संक्रुद्धः कुर्यात् लोकान् अराक्षसान्। तात, मैं तो यही चाहता हूँ कि समस्त राक्षसों का कल्याण हो। कहीं ऐसा ना हो कि श्री रामचंद्र जी अत्यंत कुपित हो समस्त लोगों को राक्षस से शून्य कर दें। May all be well with all the ogres, O dear Ravana. Let not the infuriated Rama render the worlds empty of all ogres. अपि ते जीवितान्ताय न उत्पन्ना जनकात्मजा अपि सीता निमित्तं च न भवेत् व्यसनं महत्। जनक नंदिनी सीता तुम्हारे जीवन का अंत करने के लिए तो नहीं उत्पन्न हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि सीता के कारण तुम्हारे ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए। Would that Sita, the daughter of Janaka, were not born to compass the end of your life? Would that no great calamity befall you on account of Sita? अपि त्वाम् ईश्वरं प्राप्य कामवृत्तं निरङ्कुशं न विनश्येत् पुरी लंका वया सह स राक्षसा। तुम जैसे स्वेच्छाचारी और उच्छल खंडल राजा को पाकर लंकापुरी तुम्हारे और राक्षसों के साथ ही नष्ट न हो जाए। Would that, having obtained your licentious and unbridled as you are, as its master, the city of Lanka does not perish along with you, as also all the ogres inhabiting it. त्वद्विदः कामवृत्तो हि दुःशीलः पापमन्त्रितः आत्मानं स्वजनं राष्ट्रं स राजा हन्ति दुर्मतिः। जो राजा तुम्हारे समान दुराचारी, स्वेच्छाचारी, पाप पूर्ण विचार रखने वाला और खोटी बुद्धि वाला होता है, वह अपने
अपना अपने स्वजनों का तथा समूचे राष्ट्र का भी विनाश कर डालता है। A king who is licentious and evil-minded, is of evil conduct, and is counseled by sinful men, surely ruins himself, his own kith and kin, as well as his entire state. न च पित्रा परित्यक्तो नामर्यादः कथञ्चन न लुब्धो न च दुःशीलो न च क्षत्रियपांसनः। श्री रामचंद्र जी ना तो पिता द्वारा त्यागे या निकाले गए हैं, ना उन्होंने धर्म की मर्यादा का किसी तरह त्याग किया है, ना वे लोभी, ना दूषित आचार विचार और ना ही क्षत्रिय कुल के कलंक ही हैं। Rama has not been disowned by his father, nor has he transgressed the bounds of morality in any way. Nor is he greedy, nor of any evil conduct, nor again has he brought disgrace to the Kshatriyas. न च धर्मगुणैहीनः कौसल्यानन्दवर्धनः न च तीक्ष्णो हि भूतानां सर्वभूतहिते रतः। कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्री राम धर्म संबंधी गुणों से हीन नहीं हुए हैं। उनका स्वभाव भी किसी प्राणी के प्रति तीखा नहीं है, वे सदा समस्त प्राणियों के हित में ही तत्पर रहते हैं। Nor is he devoid of piety and virtues, enhancing as he does the joy of Kausalya, his mother. Nor again is he severe to living beings, devoted as he is to the good of all created beings. वञ्चितं पितरं दृष्ट्वा कैकेय्या सत्यवादिनं करिष्यामीति धर्मात्मा ततः प्रव्रजितो वनम्। रानी कैकेयी ने पिता को धोखे में डालकर मेरे वनवास का वर मांग लिया। यह देखकर धर्मात्मा श्री राम ने मन ही मन ये निश्चय किया कि मैं पिता का सत्यवादी बनाऊंगा, उनके दिए हुए वर या वचन को पूरा करूंगा। इस निश्चय के अनुसार वे स्वयं ही वन को चल दिए। Seeing his father, who always spoke the truth, hoodwinked by Kaikeyi, his stepmother, Rama, whose mind is set on virtue, departed for the forest from Ayodhya, saying, I will prove my father to be truthful of speech. कैकेय्याः प्रियकामार्थं पितुर्दशरथस्य च हित्वा राज्यं च भोगांश्च प्रविष्टो दण्डकावनम्। माता कैकेयी और पिता राजा दशरथ का प्रिय करने की इच्छा से ही वे स्वयं राज्य और भोगों का परित्याग करके दंडक वन में प्रविष्ट हुए हैं। Renouncing the throne of Ayodhya as well as the enjoyments of senses, he penetrated into the forest of Dandaka in order to accomplish the cherished desire of Kaikeyi as well as King Dasharatha. न रामः कर्कशः तात न अविद्वान् न अजितेन्द्रियः अनृतं न श्रुतं चैव नैव त्वं वक्तुमर्हसि। तात श्री राम क्रूर नहीं है, वह मूर्ख और अजितेंद्रिय भी नहीं है। श्री राम में मिथिला भाषण का दोष मैंने कभी नहीं सुना है, अतः उनके विषय में तुम्हें ऐसी उल्टी बातें कभी नहीं करनी चाहिए। Nor is Rama hard-hearted, O dear one, nor ignorant, nor are his senses unsubdued, nor has any charge of falsehood been heard about him, nor ought you to level any such charge against him. रामो विग्रहवान् धर्मः साधुः सत्यपराक्रमः राजा सर्वस्य लोकस्य देवानाम् इव वासवः। श्री राम धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं, वे साधु और सत्य पराक्रमी हैं। जैसे इंद्र समस्त देवताओं के अधिपति है, उसी प्रकार श्री राम भी संपूर्ण जगत के राजा हैं। Rama is virtue incarnate, pious and of unfailing prowess. He is the ruler of the entire humanity, even as Indra is the ruler of the gods. कथं तु तस्य वैदेहीं रक्षितां स्वेन तेजसा इच्छसे प्रसवं हर्तुं प्रभामिव विवस्वतः। उनकी पत्नी विदेही राजकुमारी सीता अपने ही पतिव्रत्य के तेज से सुरक्षित है। जैसे सूर्य प्रभा उससे अलग नहीं की जा सकती, उसी तरह सीता को श्री राम से अलग करना असंभव है। ऐसी दशा में तुम बलपूर्वक उनका अपहरण कैसे करना चाहते हो?
How, I wonder, do you intend to bear away by force his consort Sita, a princess of the Videhi territory, protected by her own spiritual energy, any more than one can take away the brilliance of the sun? शरार्चिषम् अनादृश्यम् चाप खड्गेन धनम् रणे रामाग्निम् सकसा दीप्तम् न प्रवेष्टुम् त्वमर्हसि। श्री राम प्रज्वलित अग्नि के समान है, बाण ही उस अग्नि की ज्वाला है, धनुष और खड्ग की उसके लिए ईंधन का काम करते हैं। तुम्हें युद्ध के लिए सहसा उस अग्नि में प्रवेश नहीं करना चाहिए। You ought not to precipitatedly to enter the inviolable fire blazing on a battlefield in the form of Rama, with arrows as its flames and the bow and sword as its fuel. धनुर्जादित दीप्तास्यम् शरार्चिषम् अमर्शनम् चापबाणधरम् तीक्ष्णम् शत्रुसेनापहारिणम् राज्यम् सुखम् च सन्त्यज्य जीवितम् चेष्टमात्मनः नात् साधयितुम् तात रामान्तकम् इहार्हसि। तात धनुषी जिसका फैला हुआ दीप्तिमान मुख है और बाण ही प्रभा है, जो अमर्ष में भरा हुआ है, धनुष और बाण धारण किए खड़ा है, रोषवश तीखे स्वभाव का परिचय देता है और शत्रु सेना के प्राण लेने में समर्थ है, उस राम रूपी यमराज के पास तुम्हें यहाँ अपने राज्य मुख और प्यारे प्राणों का मोह छोड़कर सहसा नहीं जाना चाहिए। Relinquishing for good your throne and happiness, as well as your beloved life, O dear one, you ought not to meet at close quarters death in the form of Rama, with the bow as his wide open blazing mouth, the arrows as his rays, wearing a stern aspect in indignation and capable of wiping off the enemy's forces. अप्रमेयम् हि तत्तेजो यस्य सा जनकात्मजा न त्वम् समर्थस्ताम् हर्तुम् रामचापाश्रयाम् वने। जन किशोरी सीता जिनकी धर्मपत्नी है, उनका तेज अप्रमेय है, श्री रामचंद्र जी का धनुष उनका आश्रय है, अतः तुम्हें इतनी शक्ति नहीं है कि वन में उनका अपहरण कर सको। Immeasurable is the glory of the prince to whom that daughter of Janaka belongs. You are not capable of bearing her away, protected as she is in the forest by the bow of Rama. तस्य वै नरसिंहस्य सिंहोरस्कस्य भामिनी प्राणेभ्योऽपि प्रियतरा भार्या नित्यम् अनुव्रता। श्री रामचंद्र जी मनुष्य में सिंह के समान पराक्रमी है, उनका वक्षस्थल सिंह के समान उन्नत है। भामिनी सीता उनकी प्राणों से भी अधिक प्रियतमा पत्नी है, वे सदा अपने पति का ही अनुसरण करती है। The young lady is the consort of that lion among men, who has a chest broad as a lion's and is dearer to him than his very life, and ever devoted to him. न सा दर्शयितुं शक्या मैथिल्योजस्विनः प्रिया दीप्तस्येव हुताशस्य शिखा सीता सुमध्यमा। मिथिलेश कुमारी सीता ओजस्वी श्री राम की प्यारी पत्नी है, वह प्रज्वलित अग्नि की ज्वाला के समान असहाय है, अतः उन सुंदरी सीता पर बलात् नहीं किया जा सकता। Seeing that princess of Mithila, who is distinguished by a slender waist, is the beloved wife of a powerful man and cannot be overpowered any more than the flame of a blazing fire. किम् उद्यमं व्यर्थम् इमं कृत्वा ते राक्षसाधिप दृष्टश्चेत् त्वं रणे तेन तदन्तम् उपजीवितम्। राक्षस राज, ये व्यर्थ का उद्योग करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? जिस दिन युद्ध में तुम्हारे ऊपर श्री राम की दृष्टि पड़ जाए, उसी दिन तुम अपने जीवन का अंत समझना। What will be gained by you by entering on this futile endeavor, O suzerain lord of the ogres? If you are ever seen by him on a battlefield, that will be the end of your life. जीवितं च सुखं चैव राज्यं चैव सुदुर्लभं यदिच्छसि चिरं भोक्तुं मा कृता राम विप्रियम्। यदि तुम अपने जीवन का सुख का और परम दुर्लभ राज्य का चिरकाल तक उपभोग करना चाहते हो, तो श्री राम का अपराध ना करो।
If you wish to enjoy for long life and happiness as also the throne, which is extremely hard to win, pray, don't give offense to Rama. स सर्वैः सचिवैः सार्धं विभीषणपुरस्कृतैः मन्त्रयित्वा स धर्मिष्ठैः कृत्वा निश्चयमात्मनः दोषाणां च गुणानां च सम्प्रदार्य बलाबलम् आत्मनश्च बलं ज्ञात्वा राघवस्य च तत्त्वतः तुम हितं हि विभीषण तव निश्चित्य क्षमं त्वं कर्तुमर्हसि। तुम विभीषण आदि सभी धर्मात्मा मंत्रियों के साथ सलाह करके अपने कर्तव्य का निश्चय करो। अपने और श्री राम के दोषों तथा गुणों के बलाबल पर भली भांति विचार करके अपनी और श्री रामचंद्र जी की शक्ति को ठीक ठाक समझ लो। फिर क्या करने से तुम्हारा हित होगा, इसका निश्चय करके जो उचित जान पड़े वही कार्य तुम्हें करना चाहिए। Taking counsel with all your most virtuous ministers, headed by Vibhishana, and making up your mind, nay, weighing carefully the preponderance and otherwise of the merits and demerits of the proposition, and judging aright your own strength, as well as that of Rama, the scion of the Raghuvamsha, and ascertaining what is conducive to your good, you ought to do the proper thing. अहं तु मन्ये तव न क्षमं रणे समागमं कोसलराजसूनुना इदं हि भूयः शृणु वाक्यमुत्तमं क्षमं च युक्तं च निशाचराधिप। निशाच राज, मैं तो समझता हूँ कि कौशल राजकुमार श्री रामचंद्र जी के साथ तुम्हारा युद्ध करना उचित नहीं है। अब पुनः मेरी एक बात और सुनो, ये तुम्हारे लिए बहुत ही उत्तम, उचित और उपयुक्त सिद्ध होगी। I, for my part, do not deem fit your encounter on a field of battle with Rama, the king of Koshala. Listen once more, O suzerain lord of the ogres, to my following most useful, appropriate, and reasonable submission. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे सप्तत्रिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 37वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 37 in the Aranya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।